बैठे थे, हमने एक ही मांग की कि इनके पोस्टमार्टम होना चाहिए। इनके पिताजी ने पहले तो पूर्णतः मना किया, हमारा विरोध किया, और अभी ये जो रोना धोने वाले ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, 5 मिनट के अंदर अस्पताल लेकर गए जब लेके गए थे, उन्होंने 2 मिनट में बोला कि पहले तो उन्होंने इलाज शुरू किया, 2 मिनट का गुरुजी बात खत्म हो गई, गुरुजी बात खत्म हो गई, मैं झूठ नहीं बोला, बात खत्म हो गई। क्या वो जो एक सोशल मीडिया पे जो आपने इंसाफ की जो उसकी भावना लिखी, क्या था वो पूरा मामला, किसने लिखा था? जो किया वो कानूनी कार्रवाई चल रही है। बाकी अब जो भी है आप मेडिकल रिपोर्ट लाओ, सबकी इनकी जन्म से लेकर के अब तक की मेडिकल रिपोर्ट लाओ, जन्म से लगी अब जो रिपोर्ट निकालो, इसको मेडिकल करा लो, हर तरह का मेडिकल करवा लो। वो किस तरह का इंसाफ चाहती थी, जो भावना लिखी थी? जो दुनिया ने जिस दर्जे से देखा है, वास्तविकता क्या है, ये मेडिकल रिपोर्ट से पोजीशन के लिए अग्नि परीक्षा लेकर के, लेकिन दुर्भाग्य रहा संतों को समय नहीं मिला होगा, उन्होंने लिखित में पत्र भी दिया, लेकिन क्या रहा तो ईश्वर कुदरत जाने। उसके लाखों फॉलोअर्स है और आज सब वो शोक में है, आप क्या कहना चाहो उन फॉलोअर्स को, लोगों को? किस तरह का इंसाफ चाहते हो? और आपका मोबाइल कहाँ है? उन लोगों ने खोज लिया है, छीन लिया उन लोगों ने। किन लोगों ने? रात को आश्रम लेके गए, उनकी बॉडी को पार्थिव देह को लेके गए, तो कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने या निजी क्लिनिक वाले का यहाँ भीड़ हो जाएगी, आप इनको खदेड़ दो यहाँ से, तो उस वक्त हाउ करके किसी ने मोबाइल ले लिया, छीना झपटी की। मैंने कईयों को बोला मेरा मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे, मैं किसी बात करूंगा, अब किसके पास है वो आप पता करो। मोबाइल क्या समय तक यूज कर रहे थे, आखिरी समय तक आप गाड़ी में यूज कर रहे थे? हाँ, उसमें ले लिया, लास्ट में बात कर रहे थे कि आप किसी बात नहीं करनी, इसलिए उसने मोबाइल ले लिया। मैंने कहा कुछ संतों को आन दो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनको सम्मान के साथ हम मेडिकल के लिए लेके जाएंगे। आपने साध्वी के मोबाइल का पासवर्ड भी मांगा आधी रात को? किसके? आपने सोशल मीडिया हैंडलरों से जो लोग उस वक्त तो मांगे ना, वो पुलिस ने मांगा कि साध्वी का यहाँ लाने के बाद में बोला कि उनके वो क्या आधार कार्ड लेना था, तो मेरे को पता नहीं था, तो उनको सोशल मीडिया हैंडलर को देख करके वो पासपोर्ट मांगा, पुलिस ने मांगा, तब पुलिस को दिया। कितने मोबाइल रखते हैं? कौन? आपके पास कितने मोबाइल है? मेरे पास मेरा एक मोबाइल है। एक मोबाइल। साध्वी जी के पास भी एक मोबाइल है। साध्वी जी पास 2 मोबाइल है, सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया वाला, वो सोशल मीडिया वाला है, वो रखते तो साध्वी जी साध्वी ने, तो सोशल मीडिया के उनके रहता है। उस टाइम तो आपके पास 3 मोबाइल थे? मेरे पास मेरे ध्यान उस सीना मैंने कुछ ध्यान नहीं पड़ा क्या हो रहा है, वो राम जाने, आप सब मेरी, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सबको इस रास्ते जाना है, सबको जाना है, लेकिन किसी के साथ अन्याय होकर के जाए वो गलत है। बाकी जाना सब। तबीयत ज्यादा कब खराब हुई? इंजेक्शन देने के 30 सेकंड के अंदर उसकी तबीयत खराब हो गई, पापा छींके आने लगी। वो बीमार क्या थे? उनकी बीमारी कब से थी? क्या था? कोई बीमारी नहीं थी, रात को लेट आए और नॉर्मल बुखार था, कोई बीमारी नहीं थी। बाकी मेडिकल रिपोर्ट सब आ जाएगी, सब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, जो मैं वो सब। तो रात को एक दिन पहले कथा मतलब करके आए आप? उसी दिन आए, रात को ही आए, 2 बजे 2 बजे आए, और सुबह दिन को 5 बजे इकट्ठा होगी। उन्होंने 4:45 बजे तक अपने सोशल मीडिया हैंडलरों से बात करके ये भी बोला कि मेरी ये पोस्ट रील आई नहीं अभी तक, मतलब वो एकदम सेज थे 4:45 बजे तक। हाँ, 4:45 बजे तक, 4:45। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल सही थे, उनके नाम गले में खराश थी, आज का उनका कार्यक्रम था, तो एक इंजेक्शन लगा दो ताकि मुझे रिलैक्स मिल जाए, मैं भजन गाने में मतलब सही गा सकूं। कभी वो इंजेक्शन गड़बड़ आया क्या है? वो तो मेडिकल रिकॉर्ड इसके उनके नक काले हो गए, हाथों हाथ अभी 5 मिनट में प्राण गया, तो अब तो भगवान जाने, मैं 5 मिनट के समय के उसकी मेरी कॉल डिटेल के बाद, हाँ 5 मिनट के बाद वो मेरी और उनकी कॉल डिटेल निकालो, डॉक्टर की जो बात हुई है, और परीक्षा हॉस्पिटल के आप सीसीटीवी फुटेज निकालो। 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आपके आश्रम के कैमरे भी नहीं है? कब से नहीं है? वो तो लगे ही नहीं, कैमरे लगवाए ही नहीं। अच्छा, कभी से कैमरे लगे नहीं। कंप्यूटर को बुला कौन लाएगा? मैंने परिचित है क्या? ऐसे परिचित कॉलोनी में जा जाके कार्ड बैठता है कि मैं होम डिलीवरी देता हूँ, उसके कार्ड के हिसाब से हमने फोन कर दिया। इंजेक्शन में पता क्या कौन सा इंजेक्शन लगाया उसको? वो तो पता नहीं, वो तो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा, जो भी मेडिकल रिपोर्ट में आएगा वो कंप्यूटर को बुला लिया पुलिस वालों ने? क्या पता, हम तो वो तो वही जाने, बुलाना चाहिए। आपकी क्या इच्छा है? मैं तो जो भी मेडिकल रिपोर्ट आए न्याय मिलना चाहिए। 5 मिनट में अगर घटना घटित हुई है तो आप सब समझदार, मैं तो कहीं आपकी बेटी है, आपकी बहन, 5 मिनट के अंदर मेरी और उनकी कॉल डिटेल निकालो, और 5 मिनट के अंदर ये घटना घटित हुई। इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? अब ये तो सब आप लोग कहाँ करेंगे या जोधपुर करेंगे? नहीं,
शुरुआत में आप पोस्टमार्टम के लिए एग्री नहीं थे, क्या कारण? नहीं एग्री थे, हम हाथों हाथ में आश्रम ले जाए, आश्रम में सब रात को भगत आ जाए और उनके दर्शन कर ले और सुबह सब भक्तों के साथ में सबको एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप जो लोग वहाँ एकत्रित हुए उनके ऊपर भड़क भी रहे हैं, नीचे उतरे हैं। मैंने बोला आप रुको, ऐसे आओ क्यों, ऐसी एडी परिस्थिति में आप आओ क्यों कर रहे हो? मेरे साथ में हो रही है, एक एक श्वास मेरे लिए उन्होंने जिया है, तो मेरी भी उनकी भी कितनी संवेदनाएं होगी। आप थोड़ा सामान के साथ में पहले रात को मौसरी में मत ले जाओ, आप 4 घंटे यहाँ रख लो और पूछिए संत और भक्त आ जाएंगे, उसके बाद उसका सामान अपन सुबह 4 बजे लेके जाएंगे। ये मेरी भावना थी, लेकिन उसको हाँ उधर करके उन्होंने जो भी किया, भगवान संत और परिवार के इंतजार के लिए भगवान ने संतों के लिए इंतजार किया। संत मोसरी में आ नहीं सकते, बस इसलिए थोड़ा 2 मिनट घंटा 2 घंटा यहाँ दर्शन करके फिर संतों के साथ में हम जाएंगे। लेकिन वो भी उन बेटी के नसीब नहीं था, नसीब अंत समय में नसीब था, वो तो क्या 2 मिनट के लिए उनके अंत समय में आश्रम की जगह नसीब नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं, बाकी कोई नहीं। 2 मिनट भी उसके आश्रम की जगह नसीब हो जाती तो बाकी यार इसका फर्क है। जो जिसने किया भगवान जाने, जिसने किया भगवान जाने, जिसने भी किया भगवान जाने, भगवान जाने। आपको क्या लगता है किस पे शक है आप? वो तो डॉक्टर पे ही है, अभी तो डॉक्टर से चाहे उससे भूल से हुआ हो, चाहे गलती से हुआ हो, वो तो उसी के हाथ से हुआ है। भले ही उन्होंने जानबूझ के नहीं किया हो, उनकी लापरवाही रही हो, पर हो गया, उनके साथ में हो गया। इंजेक्शन लगाया हाँ उसके साथ वो हो गया, वो तो हो गया। अब भगवान जाने, आप जानो, भगवान जानो, आप जानो जो लिख दिया है। मेरी डॉक्टर से कितनी बार बात हुई, वो आने के बाद में 5 मिनट से मैंने वापस 5 मिनट से कॉल किया, साहब आपने कैसा इंजेक्शन लगाया? कोई नॉर्मल लगाया, कोई तकलीफ नहीं। कौन से हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तब तक उनके प्राण निकल गए। 5 मिनट में प्राण। बाद में वो आया हॉस्पिटल जो जिसने इंजेक्शन लगाया? मैंने नहीं देखा, मैं पैसा नहीं पाया, आया तो ही मुझे पता नहीं आया तो ही मुझे पता नहीं। साध्वी जी के जो पिताजी है, वो साध्वी जी का पार्थिव देह लेके बाहर गाड़ी में ही बैठे थे, तो हमने निवेदन किया कि एक मानवता के नाते ये एक लड़की थी और ऊपर से भगवादारी थी, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि इनके पार्थिव देह को मान सम्मान के साथ व्यवस्थित जगह पे रखा जाए और इनको वही मान सम्मान दिया जाए जो अपने हिंदू संस्कृति के अंदर दिया जाता है। ऐसी चीजों को लेके हमने जब मांग उठाई तो साध्वी जी के पिताजी ने पूर्णतः इस चीज का विरोध किया, हमें रोका गया। उसके बाद हमने बोला आप रोक क्यों रहे हो, आप प्रेक्स हॉस्पिटल से बॉडी वापस क्यों लेके आए? बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नॉर्मल इंसान भी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, आप इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे? जब वो बोले मुझे पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, भगवान ने जो मेरे साथ किया वो कर दिया, भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। आप जब हॉस्पिटल लेके गए, जो सिचुएशन हुई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये नेचुरल डेथ नहीं है, उनका एकदम स्वास्थ्य। कुछ दिन पहले अजमेर में ये अपनी कथा शांतिपूर्ण खुशीमय तरीके से पूर्ण करके आए, तो अब अचानक इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इनकी एकदम ऐसे डेथ हो गई। तो हम लोग वहाँ खड़े थे, हमने एक ही मांग की कि इनके पोस्टमार्टम होना चाहिए। इनके पिताजी ने पहले तो पूर्णतः मना किया, हमारा विरोध किया, और अभी ये जो रोना धोने वाले ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था इनका, उस टाइम ये खाली 5 घंटे मैं वहाँ खड़ा रहा, 5 घंटे तक वो फोन पे लगे रहे, कंटिन्यू निरंतर अपने जो निजी लोग हैं उनको फोन करने का कोशिश किया। इस मामले को नेता नांगलों को फोन करवा के दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे साथ हजारों युवा खड़े थे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए और भगवे को न्याय दिलाने के लिए। यदि कोई अपनी गंदी राजनीति के चलते हुए इस मामले को राजनीतिक मुद्दा देके यदि इसको भ्रमित करना चाहते हैं तो वो कदाचित भी भगवान और प्रशासनिक जो भी न्याय प्रणाली उनमें कभी उनको माफ नहीं किया जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के आगे पहुंचे और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके तथ्य मद्देनजर रखते हुए अपन आगे का जो भी निर्णय होगा लेंगे। अभी तक हम यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और उनके पिता एक आरोप लगा रहे हैं कि मेरा मोबाइल वहाँ पे खड़े युवाओं ने किसी ने छीन लिया, या उनके वो बार बार कॉल कर रहे थे। पहले उनके पास साध्वी जी का फोन भी नहीं था। साध्वी जी की डेथ के 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट होना, उनके ऐसी क्या न्याय की अपेक्षा थी जो न्याय उनको जीते जी नहीं मिला। उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताया कि मुझे ऐसा न्याय नहीं मिला, तो वो उस पोस्ट से ही हम सबको लगा कुछ ना कुछ इनके साथ बड़ा कुठाराघात हुआ है। इनके जीवन लीला समाप्त करने की जो ये चीज है वो नेचुरल नहीं हो सकती, तो हम सब ने उसका विरोध किया। और इनके पिताजी जो ये मोबाइल वाला एलिगेशन लगा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सब मौजूद थे। पहले साध्वी जी का फोन एक उनके स्टाफ के पास था, ये बापची ने फोन करके उनका फोन मंगवाया, साध्वी जी का अपने फोन अपने पास में लिया। तो हम सब ने जो
छवि शर्मा जी वहाँ मौजूद थे, उनको बोला कि आप इनका फोन ले लीजिए, साध्वी जी का भी और इनका भी। तो उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका फोन लिया, किसी भी नॉन प्रशासनिक आदमी ने उनका फोन नहीं लिया। फोन है जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी है उनके पास फोन थे उस टाइम पे उनके पास? उनके पास एक तो इनका खुद का था, एक साध्वी जी का फोन था और एक फोन और था।